रैप की दुनिया में हनी सिंह एक ऐसा नाम है जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। अब हनी सिंह अपनी नई एल्बम ग्लोरी के साथ वापस आए हैं। हनी सिंह इस वक्त एल्बम के प्रमोशन में व्यस्त हैं। उन्होंने इस एल्बम के प्रमोशन के लिए द लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू दिया। हनी सिंह ने इस इंटरव्यू में अपने जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात की। इसी इंटरव्यू के दौरान हनी सिंह से सवाल हुआ कि क्या वो कभी बादशाह, रफ्तार और माफिया मुंडीर ग्रुप के और लोगों के साथ दोबारा काम करेंगे। इस सवाल के जवाब में हनी सिंह ने साफ कहा कि वो रफ्तार के साथ काम करने का फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन बादशाह के साथ कभी काम नहीं करेंगे। हनी सिंह से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बादशाह कभी भी माफिया मुंडीर का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जितने डिस्ट्रैक्ट बादशाह ने उनके खिलाफ निकाले हैं, उससे कई ज्यादा रफ्तार ने निकाले हैं। हनी ने बताया, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ। वो सड़क से उठा हुआ टैलेंट है, मैंने उसे नहीं उठाया था। हनी सिंह ने कहा कि रफ्तार दिल का बुरा नहीं है, उन्होंने किसी के कहने पर मेरे खिलाफ डिस ट्रैक निकाले। हनी के इस जवाब पर शो के होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी रफ्तार को फोन करके ये सब बातें साफ करने की कोशिश की। इस पर हनी सिंह ने बताया कि रफ्तार ने एक बार हनी सिंह से माफी मांगी थी, लेकिन उसके 6 महीने बाद ही उनके खिलाफ एक डिस ट्रैक निकाल दिया था। घटना का जिक्र करते हुए हनी सिंह ने बताया, मैंने एक बार फ्लाइट बोर्ड की थी, पीछे से हाथ उठा और आवाज आई पाजी। मुझे लगा कोई फैन है तो मैंने सोचा बैठ जाता हूँ, फिर देखूंगा, इसलिए मैं बैठ गया। वो रफ्तार था अपनी पत्नी के साथ। उसने मेरे गोडे पर हाथ लगाया और कहा कि पाजी अब गलती नहीं होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इंजॉय कर। उसके 6 महीने बाद उसने मेरे खिलाफ गाना निकाल दिया जिस पर बंदे की अपने बयान पर स्टेबिलिटी नहीं है, उस पर मैं क्या बोलूं। हनी सिंह ने आगे कहा, पर जहां तक टैलेंट की बात है, रफ्तार के साथ काम करने का मैं फिर सोच लूं। लीली, गोलू और इक्का के साथ मैं काम करूंगा, लेकिन बादशाह के साथ कभी नहीं। वो कभी भी माफिया मुंडीर का हिस्सा नहीं था। हनी सिंह ने कहा कि मैंने किसी भी इंटरव्यू में आज तक नहीं बताया कि रफ्तार ने मुझसे माफी मांगी थी, पर उसने मांगी थी।